सीपीएम काल में 6 बजे के बाद घर की औरतें घर से नहीं निकलती थी तो उन्हें दूसरे दिन हॉस्पिटल में रेप किया हुआ पाया जाता था। उसके बाद ममता बनर्जी तो अब 10, 5, 4 बोलिए, अब तो दिन दहाड़े घर में ढुक के इनके गुंडे रेप किया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निकालकर फांसी में लटका किया करते हैं। आज जो बंगला का परिस्थिति है, ये तानाशाही जो काम चल रहा है ममता बनर्जी का, इससे हम लोग तन मन से पूरा फेंक दिए हैं। या हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन का परित्राण जो बोले हैं भाई साहब ने, हम लोग परित्राण ही चाहते हैं। कि जब अंग्रेजों का शासन था और हमारे जो लोग जो खड़े हुए, भगत सिंह खड़े हुए, चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए, तो अगर वो लोग डर जाते तो आज भी हम लोग गुलाम रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डरूंगा तो हमारा जो बंगाल है, हमारा जो भारत है, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। जनमानस बंगाल के जो हैं उनका एक ही राय है। 27 बरस से जो कांग्रेसों ने, 34 वर्षों से सीपीएम ने और अभी आगामी 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस ने, जो बंगाल के मान सम्मान के साथ इन सभी राजनीतिक दलों ने खेला है, उस स्थिति में बंगाल के जनमानस अब त्रस्त हो चुके हैं। अब त्राहिमाम पूरे पश्चिम बंगाल का कोना कोना त्राहिमाम कर रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस त्राहिमाम को खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है। और पश्चिम बंगाल की जो विचारधारा है, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे नेता जिन्होंने हमारे इस भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया, उनकी जो विचारधारा है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचारधारा है, उनको आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब इस पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार भी बनाएगी। और हमारे खोए हुए सोनार बांग्ला का जो सम्मान है, जो कहावत का लोग कहते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी पुनः बंगाल में स्थापित करेगी। सर, लेकिन गुंडागर्दी भी बहुत है यहाँ पर, हमने देखी है, लोगों के अंदर एक भय है। देखिए, मैं पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होकर संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा हावड़ा जिला का सचिव भी हूँ। उस आधार पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये आज का खेला नहीं है। ये 27 वर्ष, जब कांग्रेस आज़ादी के 70 साल पहले से ये खेला चल रहा है बंगाल में कांग्रेसों ने, एक समय होता था जो हमारा बड़ा बाजार, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एशिया मार्केट कहा जाता है बड़ा बाजार को, 4 बजे बड़ा बाजार कांग्रेस के राज में बंद हो जाया करता था। 4 बजे, शाम को 4 बजे बाजार बंद हो जाया करता था। सीपीएम काल में 6 बजे के बाद घर की औरतें घर से नहीं निकलती थी तो उन्हें दूसरे दिन हॉस्पिटल में रेप किया हुआ पाया जाता था। उसके बाद ममता बनर्जी तो अब 10, 5, 4 बोलिए, अब तो दिन दहाड़े घर में ढुक के इनके गुंडे रेप किया करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निकालकर फांसी में लटका किया करते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले दिनहाटा में हमारे मंडल अध्यक्ष को दिन दहाड़े मारकर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये गुंडागर्दी, ये जो तानाशाही का जो माहौल है बंगाल में, आज से सिर्फ 10 साल नहीं, ये 10 साल में बढ़ा है, लेकिन ये कम नहीं हुआ, ये आगे से भी था। इसी संस्कार को बदलने के लिए, इस गुंडे तंत्र को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लाएगी। यहाँ पर योगी मॉडल को वापस लाना है, ताकि गुंडों का जगह जो होता है या तो जेल और या तो फिर बाहर से। सर, एक बात याद आती है, ममता बनर्जी बार बार लगातार एक ही शब्द बोल रही है, बाहरी सरकार है, टूरिस्ट बोल रही है, उस पर आप क्या कहें? देखिए सर, ऐसा बात है, जितनी भी जैसे आज हमारे देश में 6 राजनीतिक दल हैं जिन्हें भारतीय पार्टी का, नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो कहने का मतलब है, जब यही ममता बनर्जी यूपी, बिहार, झारखंड में, त्रिपुरा में चुनाव लड़ रही थी, तो वो इसका मतलब वो बारागती हो गई। जब ये नहीं है कॉन्सेप्ट, तो हम कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेशनल दर्जा प्राप्त पार्टी है। हमारे अध्यक्ष जी का कहना है, साफ कहना है, उनका भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं पे भी जाकर अपनी विचारधारा को रख सकती है। अब वहाँ की जनता तय करेगी किस विचारधारा को लाना है, किस विचारधारा को उठा के फेंकना है। तो आप देख लीजिए, जिस तरह से पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में ये तय कर दिया है पश्चिम बंगाल की जनता ने 18 सीट देने के बाद, कि अब आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी और यहाँ सरकार चलाएगी। पुनः मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, पुनः जो कॉन्सेप्ट है व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वापस स्थापित करेगी। दादा, অবশ্যই বিজেপি আসবে। এই যে পরিবর্তন হয়েছিল আজ থেকে 10 বছর আগে, পরিবর্তনের পরিত্রাণ চাইছে মানুষ, বাংলার মানুষ আজকে পরিত্রাণ চাইছে। 10 বছরে উন্নয়নের নাম করে যে ধাপ্পাবাজি হয়েছে, যা তোলাবাজি হয়েছে, যা গুন্ডামি হয়েছে, দুর্নীতি হয়েছে, তার থেকে মানুষ পরিষ্কার ভাষায় পরিত্রাণ চাইছে। মানুষ একটা সুযোগ খুঁজছে দাদা।
2019-এ একটা সুযোগ পেয়েছিল, মানুষ 18টা সিট দিয়েছে, 2021-এ মানুষ চাইছে পুরো পশ্চিমবঙ্গ থেকে। दादा लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी होती है, उनको मारा जाता है। হ্যাঁ দাদা, বিজেপি কার্যকর্তাদেরকে যতই মারুক যতই ধরুক, মনের মধ্যে এখন পদ্মফুল ফুটে আছে সবার। পদ্মটা 20 হয়ে আছে, 10 তারিখে যাবে বুথেতে গিয়ে সেটাকে ফুল করে দেবে, 2 তারিখে পুরো গেরুয়া হয়ে যাবে সব। परिवर्तन होगा इस बार। অবশ্যই দাদা পরিবর্তন হবে। বাংলার মানুষ মুখিয়ে আছে, সুযোগ খুঁজছে দাদা। এই 10 বছর ধরে যা অত্যাচার হয়েছে সেই অত্যাচারের মানুষ জবাব দেবে। विकास के साथ साथ सोनार बांग्ला बनेगा ये। অবশ্যই সোনার বাংলা হবে দাদা। আজকে দেখুন দাদা, 2.5 বছর হয়ে গেল ওই বোর্ড বসিয়ে দিয়ে চলছে কর্পোরেশনটা কোনো ক্রমে। সকালবেলা উঠলে পরে রাস্তার ধারে ময়লা পড়ে থাকে, বেলা বেড়ে যায়, ময়লা তোলার লোক থাকে না। একটু বর্ষা হলে পরে নর্দমার জল ঘরে ঢুকে যায়। আমার নিজের ঘরে জল ঢুকে যেত দাদা। আমার মায়ের শরীর খারাপ ছিল, সেই অবস্থায় মাকে খাটে তুলে দিয়ে জল পরিষ্কার করেছি, এইরকম সিচুয়েশন ছিল দাদা। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप किस तरीके से देखते हैं, क्या इस बार परिवर्तन होगा यहाँ पर? जरूर होगा, इसलिए कि हमारा भाई ने जो बोले हैं, हम भी बंगाली हैं, साफ बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो बंगला का परिस्थिति है, ये तानाशाही जो काम चल रहा है ममता बनर्जी का, इससे हम लोग तन मन से पूरा फेंक दिए हैं। या हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन का परित्राण जो बोले हैं भाई साहब ने, हम लोग परित्राण ही चाहते हैं। क्या 34 साल का जो सरकार को गिरा के बदल चाहिए जो हुआ है वो अब तो बदला ले रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदला का हिसाब से हम लोग परित्राण को हिसाब से कुछ खोल के फेंक देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि विकास के साथ साथ इसको सोनार बांग्ला भी बनाया जाएगा। जरूर सोनार बांग्ला। आज देखिए, आज हम लोग का भारत स्वाधीन हुआ 73 साल पहले, आज 74 में गिर है। उसका पहले ब्रिटिश सरकार ने ये बंगाल का राजधानी बनाया था, कलकत्ता को। किस लिए बनाया था? कुछ सोच के। आज प्रधानमंत्री ने कुछ सोच के नहीं बात बोले थे, सोनार बांग्ला के लिए बात बोल रहे। तो आज क्यों? आज इधर का जो गरीबी है, इस गरीबी को हटाने के लिए हम लोग का जो प्रधानमंत्री का जो सपना है, वो आने वाले दिन में सोनार बांग्ला जरूर बनेगा। क्या इस सोनार बांग्ला को जो गरीब करा है, ये कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा हाथ कटमनी को भी तो जाता है? कटमनी बहुत बड़े यहाँ पर दर्जे में है, क्योंकि एक छोटी सी पिन लेने जाओ उसमें भी कटमनी है, या फिर एक घर खरीदने जाओ वहाँ तक कटमनी है। हम एक तो मेरा बेटा है, ये सुरेंद्रनाथ कॉलेज में एडमिट करने गए थे, फर्स्ट ईयर में हमसे 1.5 लाख रुपया मांगा था। ऑनलाइन वो लोग दिखा रहा है एडमिशन, हम खुद गया गार्जियन हिसाब से, हमको बोला था 1.5 लाख रुपया। आप बोलिए कहाँ काटमानी है? हर जगह काटमानी है। आप जो खा रहे हैं उधर भी काटमानी चाहेगा। इसीलिए सरकार को हम लोग चाहते हैं इस बार हम लोग काटमानी के बदले में हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सोनार बांग्ला करेंगे। सिस्टम में कटमनी है यहाँ पर? जरूर सिस्टम में कटमनी है। आप इस बार नहीं देखे हैं, आप लोग जो एडमिशन कर रहे हैं उसमें आप किसका नाम नहीं देखे हैं? माने उसका क्या नाम है, सोनी नडाल, बड़ा बड़ा फिल्म स्टार का भी नाम घुसा दिया गया था। 10 आदमी 15 आदमी का फॉल्स नाम घुसा गया था। किस लिए? कि उस जगह में माने खाली करके दूसरा को आदमी को लेने के लिए पैसा चाहिए, एडमिशन के लिए पैसा चाहिए। हम तो खुद एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। 2017 में हमरा से ऐसा ही बात हुआ था कि हमको 1.5 लाख रुपए मांगा था, लेकिन हम किसी भी हमारा सोर्स भी था बोल के हम अपना बेटा को एडमिट कराए हैं। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चुनाव होता है या राजनीति होती है तो 1% हिंसा नहीं होता है। जैसे कश्मीर सबसे सेंसिटिव जगह है, इतना बड़ा चुनाव हुआ, यहाँ वहाँ से 1% भी कोई तरह का घटना हम लोग के सामने नहीं आया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा जो कल्चर है, माने कोई भी पार्टी हो, जैसे सीपीएम थी तो सीपीएम ने राजनीति में हिंसा लाया, और अभी तृणमूल है तो उसी चीज़ का कल्चर को अपनाई है। तृणमूल ने भी वही काम किया जो सीपीएम ने किया, उन्होंने भी हिंसा किया और हमने लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या किया। इस चीज़ को मैं आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है सरकार में तो राजनीति हिंसा पूर्ण रूप से बंगाल में बंद हो जाए। इसके लिए मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये मैं एक आम जनता का मेरा दिल का मेरा
मेरा व्यक्तिगत विचार है कि देखिए, अगर ये हिंसा का दौर अगर नहीं रुका तो आने वाला भविष्य में राजनीति में अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे, अच्छे लोग, अच्छे युवा अगर नहीं आए तो अयोग्य व्यक्ति हम लोग पे शासन करेगा। दादा, आप भाजपा से ही जुड़े हुए हो तो क्या आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं सर, मुझे इसलिए डर नहीं लगता है कि देखिए, अगर डरूंगा, मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि जब अंग्रेजों का शासन था और हमारे जो लोग जो खड़े हुए, भगत सिंह खड़े हुए, चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए, तो अगर वो लोग डर जाते तो आज भी हम लोग गुलाम रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डरूंगा तो हमारा जो बंगाल है, हमारा जो भारत है, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं अपने आप को मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अगर बलिदान भी हो गया तो मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने आप को बलिदान करके कश्मीर को भी बचाए और इस बंगाल को भी बचाए। तो हम लोग उनके ये कहानी पढ़ के और उनके बारे में सुनकर उनका प्रेरणा लेकर हम लोग काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा जीवन अगर इस काम भी आया तो बहुत ही सार्थक मुझे अनुभव होगा। सर, गुंडा तो हमेशा से आई है। पहले कांग्रेस की है, फिर सीपीएम किया, फिर अब ममता दीदी कर रही है। अब आने वाले दिन में जब भाजपा आएगी तब गुंडागर्दी खत्म। 2 मई को हमारी सीट जीत रही है। 1 महीने के अंदर हमको पता है कि हमारे कैंडिडेट से हम लोग को आश्वासन भी है और हम जानता हूँ कि 2 मई से लेकर 2 जून 1 महीने के अंदर जो गली गुलक्कड़ में जहाँ रोड पे बैठ के जो गुंडागर्दी हो रही है वो खत्म हो जाएगी। फिर कोई रहेगी नहीं। वो जो गुंडागर्दी जो आज रोड पे है वो 2 जून के बाद जेल में या तो बंगाल से बाहर। देखिए, एक समय बंगाल को लोग बहुत इज्जत की दृष्टि से देखा करते थे, लेकिन जब से वामफ्रंट की सरकार आई है तब से लेकर और अभी तक बिना हिंसा का चुनाव बंगाल में होना संभव नहीं है। यह एक संस्कृति बन गई है और इससे पूरे पूरे पश्चिम बंगाल की जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में हमने 34 वर्षों के शासनकाल को उखाड़ फेंका है और इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में ममता बनर्जी की सरकार भी जाने वाली है। और मेरे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हमारे इस क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो उमेश राय जी हैं, अगर वह जीतते हैं तो उमेश राय जी उत्तर हावड़ा से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे पश्चिम बंगाल से गुंडागर्दी को खत्म करेगी। और यह पश्चिम बंगाल के ऊपर जो बदनुमा दाग है कि बिना हिंसा के पश्चिम बंगाल में चुनाव होता ही नहीं है, इस दाग को मिटाने के लिए हम लोग सक्षम होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने